हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फहीम अहमद। वेलकम्स टू एडवांस ट्यूटोरियल। दोस्तों, अगर मैं आज के सेशन की बात करूं तो आज का सेशन हमारा नरेशन का थर्ड पार्ट है। आज के सेशन में मैंने स्पेशली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डिस्कस किया है जो रूट एंड ब्रांच सेट किया गया है, यानी कह सकते हैं जीरो टू हीरो लेवल पर सेट किया गया है, मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल पर सेट किया गया है। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है, ताकि आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकें। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है दोस्तों कि ज्यादातर कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि ये रूल्स के ऊपर आधारित नहीं होता है। कहीं ना कहीं अजीब से मतलब कुछ वर्ड्स इसमें ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज के सेशन में मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के न्यू व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों आज के सेशन की, तो नरेशन का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का आज का सेशन हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है। और इस थर्ड पार्ट में मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डिस्कस किया है जो बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सेट किया गया है, ठीक है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं बात करूं इसके फैक्ट्स की, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो नरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो स्पेशली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एक्सक्लेमेटरी कुछ वर्ड्स की, तो वो वर्ड्स आज हम डिस्कस करेंगे और उनके इंग्लिश मीनिंग को भी हम यहाँ सीखेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट वर्ड की बात करूं दोस्तों, तो हमारा फर्स्ट वर्ड है हुर्रा, ठीक है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हुर्रा जो होता है हमारा किसका प्रतीक होता है? ये होता है हैप्पीनेस का, जॉय का, ग्लैड का प्रतीक होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है एक तरीके से खुशी, मतलब इंडिकेट करता है। इसके लिए हम प्लेजर या फिर हैप्पीनेस, ग्लैड, इस तरह के हम इसके लिए वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ओ, अलास, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं तीनों दोस्तों कि ये इंडिकेट करते हैं, किसको? सोरो को इंडिकेट करते हैं, ओके। दुख का प्रतीक होते हैं, सैडनेस को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसके लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों? हम सैडनेस का प्रयोग करते हैं या फिर सैडली का, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसमें ओह डियर की या फिर आहा की, तो ये प्रतीक होते हैं दोस्तों आनंद की, ठीक है। जब हम आनंद में होते हैं, एंजॉय में होते हैं, तो ऐसी कंडीशन क्या यूज करते हैं? अमेजमेंट को शो करने के लिए हम ओह डियर या फिर आहा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों फाई, आपने सुना होगा जब कोई चीज हमारी डिस्गस्टिंग होती है, बहुत घिनौनी टाइप की होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फाई, यानी रिप्रूव करते हैं उसको, डिस्गस्टिंग होती है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों माई गुडनेस की या फिर माई ग्रेशियस की बात करूं, तो ऐसी कंडीशन में हम दोस्तों किसका इस्तेमाल करते हैं? सरप्राइज का, क्योंकि ये सरप्राइज के प्रतीक होते हैं। इसके साथ साथ अगर आ जाए माई गॉड, तो वो भी किसका प्रतीक होता है हमारा दोस्तों? सरप्राइज का। आगे बढ़ते हैं। इस अगले टॉपिक की बात, अगले वर्ड की बात करूं, तो अगला वर्ड क्या हमारा? बोथर एंड बोथरेट, ठीक है। तो बोथर मायने क्या होता है? एक तरीके से तंग करना होता है, तंग होता है, ठीक है। एनॉयंस, ऐतराज करना, हम ऐतराज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एनॉयंस को प्रतीक मतलब इंडिकेट करता है। इसके साथ साथ वर्ड है हमारा ब्रावो। ब्रावो किसका प्रतीक होता है? अप्रूवल का, स्वीकृति का, एक्सेप्शन का, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों? अप्रूवल यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे स्टफ बॉस या फिर टट टश। तो ऐसे वर्ड से दोस्तों ये किसको इंडिकेट करते हैं? कंटेम्प्ट को, ठीक है। तो इंडिकेट करते हैं हमारे कंटेम्प्ट को, ठीक। अब अगले अगर वर्ड की बात करूं मैं, तो कंफाउंड हुआ हमारा, या फिर क्या हुआ? फॉर गुडनेस। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं दोस्तों, किसको इंडिकेट करते हैं? ये करते हैं एंगर को शो, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम एंगर का इस्तेमाल करते हैं, अंडरस्टैंड। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों हेल्प की, तो हेल्प का मतलब जब हम मदद के लिए चीखते हैं तो क्या बोलते हैं? हेल्प, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही कि ऐसे वर्ड्स हैं कि जब ये रिपोर्टेड स्पीच में यूज किए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब को जो हम चेंज करते हैं, इनके इंटरनल मीनिंग के अनुसार ही हम वर्ब को चेंज करते हैं। इसलिए ये वर्ड्स मैंने यहाँ डिस्कस किए। अगर बात करूँ मैं वेल डन की, अगर रिपोर्टेड स्पीच मान लो कि वेल डन से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में दो सिस्टम क्या बदलते हैं? प्रेज में, लोड में, अपलोड में, अपलोज में, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो वेल डन के यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों नेक्स्ट अगले जो हमारे और भी वर्ड्स होते हैं इंपोर्टेंट, जो अधिकांश पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने वो भी यहाँ डिस्कस किए। मान लो कि अगर वर्ड के बाद कोई नाउन आया डायरेक्ट, यानी वर्ड का एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, तो ऐसी कंडीशन हम दोस्तों क्या करते हैं? इस वर्ड को एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है।
यानी अगर वर्ड प्लस नाउन दिया गया होता है तो ऐसी कंडीशन में हम एडजेक्टिव प्लस नाउन को लिखते हैं, ठीक है। अगर जैसे एग्जांपल में तुमने लिखा हो व्हाट अ फूल, तो हम जानते हैं कि फूल क्या है दोस्तों, ये नाउन है और वर्ड यहाँ किसकी तरह यूज हो रहा है, हमारा एडजेक्टिव की तरह। तो अब इस वर्ड को कन्वर्ट हम क्या में करेंगे, या तो करेंगे बिग में या फिर करेंगे ग्रेट में, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं अ ग्रेट, मतलब हम कह सकते हैं ग्रेट फूल, या फिर कह सकते हैं अ बिग फूल, ठीक है। तो हम बिग में या ग्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं किसको, वर्ड को, ठीक है। इसके साथ साथ अगर जैसे मैंने को लिखा व्हाट अ प्लेस, तो ऐसी कंडीशन में देखो नाउन आया वर्ड के बाद, तो ऐसी कंडीशन में वर्ड को हम फिर कन्वर्ट करेंगे किसमें, लवली में, स्ट्रेंज में, ठीक है। तो वो मीनिंग के हिसाब से, उसके सेंस के हिसाब से हमें चेंज करना होता है कि कौन सा वर्ड हमारा कहाँ से ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं दोस्तों अगले टॉपिक की बात करूं, इसका अगला पार्ट है हमारा, अगर वर्ड के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन दे रखा हो तो ऐसी कंडीशन हम वर्ड को कन्वर्ट करते हैं दोस्तों वेरी में, ठीक है, और एडजेक्टिव प्लस नाउन को वैसे के वैसे रखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूं व्हाट अ फाइन प्लेस, देखो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ फाइन का एडजेक्टिव की तरह एडजेक्टिव भी यूज हुआ है, यानी वर्ड के बाद हमारा एडजेक्टिव यूज हुआ और नाउन भी यूज हुआ। तो ऐसी कंडीशन इस वर्ड को क्या में कन्वर्ट कर देते हैं, वेरी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। तो ये वर्ड्स में यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अधिकांश ही क्या, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच में यूज होते हैं तो ये कंडीशन हमारी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाती है, तो अधिकांश बुक्स में दी गई नहीं होती है, जहाँ स्टूडेंट्स अधिकांश क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैंने ये पहले डिस्कस की है, अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि बेसिक टू एडवांस में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जिनकी हमें जानकारी होना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस की, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, तो ऐसी कंडीशन में व्हाट को क्या में कन्वर्ट करेंगे, वेरी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में क्या, अगर हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब दे रखा होता है तो ऐसी कंडीशन में हाउ को भी हम क्या में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, वेरी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं हाउ स्वीट ही सिक्स, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, ही सिक्स वेरी स्वीट, यानी इसको कन्वर्ट कर देना किसमें, वेरी, ठीक। अगर मैं बोलूं जैसे हाउ ब्यूटीफुल सी इज, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, सी इज वेरी, ओके। आई होप दोस्तों कि वर्ड्स अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे क्योंकि ये आगे इस्तेमाल किए जाएंगे, मैं एक्सरसाइज भी दूंगा इनकी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट्स की, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कॉन्सेप्ट्स की। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि व्हेनेवर एनी एडजेक्टिव और एडवर्ब इज गिवन आफ्टर व्हाट एंड हाउ in exclamatory sentence, in that condition it is generally converted into very in assertive sentence, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, तो क्या बोला गया है कि जब, अगर मैं सिंपली बोलूं तो ये बोला गया है कि जब कभी भी कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब किसके बाद दी गई होती है, व्हाट या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दी गई होती है, किसमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो इस स्थिति में दोस्तों इसे क्या में बदला जाता है, सामान्यतः इसे वेरी में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझे तो पहला एग्जांपल दे रखा है हाउ फास्ट ही रन्स, ठीक। तो ऐसी कंडीशन को हम जब कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो देखो यहाँ हाउ के बाद क्या दे रखा है, एडवर्ब दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, ही रन्स वेरी फास्ट, ठीक है। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, तो अब देखो यहाँ फिर क्या दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है वर्ड के बाद, तो इस कंडीशन से क्या में कन्वर्ट कर देंगे हम वर्ड को वेरी में, यानी दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। आई होप दोस्तों कौन से आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके नोट की बात करूं, मान लो कि एडवर्ब या एडजेक्टिव न दिया गया हो, ऐसी कंडीशन के बाद क्या दे दिया गया हो, नाउन दे दिया गया हो, यानी जब कभी भी व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब ना आकर क्या दिया गया हो, नाउन दिया गया हो, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन हम क्या करते हैं, जैसे मैंने लिख भी रखा, व्हाट अ नाउन इज गिवन आफ्टर व्हाट एंड हाउ, इन दैट कंडीशन इट इज जनरली कन्वर्टेड इनटू ग्रेट, fine, lovely, wonderful, strange, peculiar and terrible, तो according to meaning of the sentence उसके हिसाब से हम उस वर्ड को कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा what a fall it is, तो fall माने क्या होता है, कि गिरना या गड्ढा टाइप का होता है, तो क्या गड्ढा है, अब क्या गड्ढे का मतलब ये कहना चाह रहा कि कोई बड़ा सा गड्ढा होगा या कोई अजीब सा गड्ढा होगा, कोई डरावना गड्ढा होगा, कई तरीके से मीनिंग सेट हमारे हो सकते हैं। तो हम आगे इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इट इज अ टेरिबल फॉल, मतलब कितना भयानक फॉल है, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इट्स अ ग्रेट फॉल, कितना बड़ा, कितना मतलब बड़ा सा फॉल है, या हम कह सकते हैं इट्स अ बिग फॉल, ठीक है।
तो जो वर्ड हमारा सेट होगा वो वर्ड यहाँ सेट कर देते हैं। तो कोई किसी वर्ड में अगर कंडीशन क्या होगी, जब कभी भी हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब ना दिया गया हो, क्या दिया गया हो, नाउन दिया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, व्हाट को क्या में बदलते हैं, टेरिबल में, ग्रेट में, बिग में, ठीक है, फाइन में, लवली में, वंडरफुल में, स्ट्रेंज में या पेकुलायर में, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, इससे मैंने ईटीसी कर रखा है बहुत सारे वर्ड्स। अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल करूं तो वाटरफॉल इट इज, तो क्या हो जाएगा, इट इज अ टेरिबल और ग्रेट एंड बिग फॉल, ठीक है। तो हमारा टेरिबल भी यूज हो सकता है, ग्रेट भी यूज हो सकता है और बिग भी, क्योंकि तीनों ही वर्ड हमारे फॉल के साथ सेट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या हमारा, व्हाट अ साइट इट इज, ठीक है, व्हाट अ साइट इट इज। ऐसी कंडीशन में अब साइट की बात चली, दृश्य की, तो दृश्य कैसे होते हैं, अधिकांश सुंदर होते हैं, इसलिए हम क्या में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे लवली में। अब यहाँ टेरिबल मत करना, ठीक है, तो इट इज अ लवली साइट, ठीक है, साइट है दोस्तों, ठीक है, तो क्या होगा, इट इज अ लवली साइट। आई होप दोस्तों सेकंड एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं अगले कॉन्सेप्ट की बात करूं, सेकंड कॉन्सेप्ट की, तो सेकंड कॉन्सेप्ट है इफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज स्टार्टेड विद गुड, दैट, ओ दैट या ओ दैट, ओ फॉर, या फिर इफ आई कुड ओनली, या फिर क्या है, ओ इफ आई कुड ओनली, इट इज, ओ बहुत सारे और भी वर्ड से शुरू होता है। यानी जब कभी रिपोर्टेड स्पीच हमारी वुड दैट से, ओ दैट से, ओह दैट से, या ओ फॉर से, या इफ आई कुड ओनली से, या फिर ओ इफ आई कुड ओनली से शुरू होती है, तो ऐसी कंडीशन, इन दैट कंडीशन, ऐसी कंडीशन में इट इज जनरली चेंज इनटू आई विश या फिर आई अर्नेस्टली डिजायर, या ऐसे कह सकते हैं कि आई अर्नेस्टली डिजायर में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और कंजंक्शन के लगाते हैं, हम जानते हैं जिस तरह से डेट आता है, सर्टिफिकेट मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ हम कंजंक्शन किसका लगाते हैं, तो दैट का प्रयोग करते हैं। तो अगर मैं दोस्तों इसके फैक्ट की बात करूं, तो जैसे अगर मैंने एग्जांपल के तौर पर समझाने का प्रयास किया, जैसे यहाँ पे रखा कि वुड दैट ही वर अलाइव, ठीक है, तो ये हजम नहीं हो रहा होगा कि सिंगुलर जैसा वर कैसे आ गया। एक्चुअली ये हमारी इमेजिनरी होती है, इसे हम बोलते हैं अनरियल प्रेजेंट, ठीक है, यानी ये ऐसी कल्पनाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती है, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, अनरियल प्रेजेंट कहलाती है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम क्या करते हैं, ये जो वुड दैट दे रखा है, ठीक, तो इसको कन्वर्ट क्या में करते हैं, क्या में कन्वर्ट करते हैं हम, आई विश में या फिर आई अर्नेस्टली डिजायर में। जैसे लिखा हुआ था कि वुड दैट ही वर अलाइव, इसका मीनिंग ये हुआ कि काश वो जिंदा होता, ठीक है, अब वो जिंदा तो है नहीं, केवल इमेजिनरी है, तो ऐसी कंडीशन कैसे बोलेंगे, आई विश ही वर अलाइव, आई विश ही वर अलाइव, यानी मैं इच्छा करता हूं कि वो जिंदा होता, ठीक है, यानी काश वो जिंदा होता। तो दोस्तों इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, ओ फॉर अ कप ऑफ मिल्क, काश मेरे पास एक गिलास दूध होता, वही कहना चाह रहा है। तो कैसे कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि आई विश आई हैड अ कप ऑफ, ठीक है, तो पास के लिए हैज एंड हैड का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये कौन सी बात चल रही है हमारी, अनरियल प्रेजेंट की बात चली है। अनरियल प्रेजेंट का होता है हमारा सिंपल पास्ट में, तो इसलिए हमारा हैज हैव का क्या हो जाएगा, हैड। ओके, आई होप दोस्तों सेकंड एग्जांपल समझ में आ जाएगा आगे, ठीक है। अगर मैं थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करूं तो थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा व्हेनेवर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज स्टार्टेड विद इंफिनिटिव, ठीक है। इंफिनिटिव क्या होता है हमारा, जो वर्ब से पहले टू लग के वर्ब होता है, हम कह सकते हैं कि टू के बाद जो V1 आता है वो हमारा इंफिनिटिव कहलाता है। एक होता है हमारा वेयर इंफिनिटिव, वो कंडीशन अलग है, ठीक है। In that condition, it is generally changed into it is strange that clause in assertive sentence. तो कह रहा है कि जब कभी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ऐसे शुरू होता है दोस्तों, इंफिनिटिव से शुरू होता है, तो इस स्थिति में उसे काय में कन्वर्ट करते हैं हम, इट इज स्ट्रेंज के बाद दैट क्लॉज लगाते हैं, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। इससे एग्जांपल के रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, टू थिंक ऑफ हर लिविंग हियर, ठीक है। तो देखो काय से शुरू हुआ हमारा, इंफिनिटिव से स्टार्ट हुआ, देखो टू के बाद वर्ब रखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कुछ चीज़ हमें फोकस करनी है। तो ये ऑफ के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो असल में जब इसे क्लोज में कन्वर्ट करेंगे तो उसका क्लोज का सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। बाकी इसमें इस क्लोज के बाद फिर सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, शुड, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इट इज स्ट्रेंज दैट, फिर ये करेंगे हर का सब्जेक्ट कर देंगे, शी हो जाएगा, शुड लगा देंगे, और लिव की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, लिव, ठीक है। तो सही सेंटेंस को इट इज स्ट्रेंज दैट she should live here, ठीक है। इसी तरह से मैंने सेकंड एग्जांपल लिया, सेकंड एग्जांपल को समझेंगे, to think of dear quarreling here, ठीक है। तो
तो इसमें भी दोस्तों ऐसे करेंगे, हम ऑफ के बाद वाला जो प्रोनाउन है इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये दे का पोसेसिव केस है, तो क्या हो जाएगा हमारा, देयर का हो जाएगा दे। तो क्या हो जाएगा, इट इज स्ट्रेंज दैट, अब देयर को क्या में कन्वर्ट कर देंगे हम दे में, और दे के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा शुड, और क्वेरल की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, क्वेरलिंग की क्वेरल, ठीक है, और हियर को वैसे। तो सही सेंटेंस क्या होगा हमारा, इट इज स्ट्रेंज दैट दे शुड क्वेरल हियर। आई होप दोस्तों ये सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इस सेशन का जो दोस्तों हमारा चौथा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, चौथे कॉन्सेप्ट में दे रखा है हमारा कि व्हेनेवर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज स्टार्टेड विद हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ, in that condition it is generally changed into a clause। तो कहना चाह रहा है कि जब कभी भी हमारा सेंटेंस किससे शुरू होता है दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से शुरू होता है, स्पेशली किससे, हाउ के बाद एडजेक्टिव आएगा फिर ऑफ आएगा। जब कभी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे शुरू होता है हमारा, हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है फिर ऑफ आता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम क्या में कन्वर्ट करते हैं, क्लोज में कन्वर्ट करते हैं। और क्लोज में कम से कम क्या होता है, कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब का होना अनिवार्य होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में, ये कंडीशन किसको दिखाती है, हमारी पास्ट की कंडीशन को शो करती है। तो ये जो ऑफ के बाद वाला आने वाला जो प्रोनाउन या नाउन होता है, इसको ही हम सब्जेक्ट बनाते हैं क्लोज का, ठीक है, और सेंटेंस को सिंपल पास्ट में लेके जाते हैं, ठीक। और ये जो हाउ दे रखा है, अब यहाँ जो काइंड दे रखा है यानी जो एडजेक्टिव दे रखा होता है, इस एडजेक्टिव के तुरंत बाद हम क्या लगाते हैं, इनफ लगाते हैं, क्योंकि हाउ को कन्वर्ट करना करते हैं इनफ। तो इस यू का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो क्या होगा, यू वर काइंड इनफ, ठीक है। और बाकी जो हमारा इन्फिनिटिव वाला वर्ब रखा होता है उसको वैसे का वैसे रखती है, हेल्प। सही सेंटेंस क्या होगा, यू वर काइंड इनफ टू हेल्प। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो वो क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल होगा दोस्तों हमारा, हाउ क्लेवर ऑफ हिम टू चीट हर। तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसे ही करेंगे, ऑफ के बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है इसको सब्जेक्ट बना देंगे, और ही सिंगुलर है, इसमें क्या आ जाएगा, वाज, ही वाज। इस एडजेक्टिव के बाद क्या लगाएंगे, इनफ, क्लेवर इनफ, और बाकी जो बचा हुआ इन्फिनिटिव है उसको हम वैसे का वैसे ही रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ही वाज क्लेवर इनफ टू चीट हर। आई होप दोस्तों ये सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों पांचवा कॉन्सेप्ट है हमारा इस सेशन का, व्हेनेवर रिपोर्टेड स्पीच इज स्टार्टेड विद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस and reporting verb is always changed according to the sense of the sentence in indirect। तो वो कहना चाह रहा है कि जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच हमारी क्या से शुरू होती है दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से शुरू होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको हम बाकी के सेंस के हिसाब से चेंज करते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा सेंटेंस होता है तो उसके मीनिंग के हिसाब से, उसके सेंस के हिसाब से हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। माना कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा दुख दे रखा हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन कहाँ में बदलते हैं दोस्तों, उसको हम एक्सक्लेम विद सैडनेस या फिर एक्सक्लेम विद सोरो या फिर एक्सक्लेम सोरली, सोरोफुली भी कर सकते हैं या सैडली भी कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्ब यूज करते हैं एडवर्ब के रूप में। सुख दे रखा है, प्लेजर दे रखा है, तो क्या है में कन्वर्ट करते हैं हम एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस या एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद जॉयफुली, ठीक है। तो कई तरह से हम उसको अब एक्सक्लेम जॉयफुली में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सक्लेम विद ग्लैड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सरप्राइज होता है, मतलब आश्चर्य दिया होता है, तो हम सरप्राइज में बदलते हैं, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। तो जैसा जैसा मतलब उसका मीनिंग होता है उसी के आधार से हम चेंज करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वर्ड्स अभी स्टार्टिंग में बताए थे, उन्हीं वर्ड्स के हिसाब से हम चेंज करते हैं इसको रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो अगर इसके मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो इसका फर्स्ट पॉइंट दे रखा है दोस्तों, इफ रिपोर्टेड स्पीच इज स्टार्टेड विद अलास, इन दैट कंडीशन रिपोर्टिंग वर्ब इज ऑलवेज चेंज्ड इनटू द फॉर्म ऑफ एक्सक्लेम विद सोरो, ठीक है। तो एक्सक्लेम विद सोरो में हम क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच कैसे शुरू हो रही है दोस्तों, हमारी रिपोर्टेड स्पीच हमारी शुरू हो रही है अलास से। अलास का प्रतीक बताया था मैंने सैडनेस का, एक्सक्लेम विद सैडनेस में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में एंड दैट इज यूज्ड एज द कंजक्शन व्हाइल रिमूविंग इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास को हटाते समय हम किसका प्रयोग करते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बेटर। प्रियंका सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अलास आई एम रूइंग, आई एम रूइंग, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, अलास से स्टार्ट हुआ है, देखो हमारी रिपोर्टेड स्पीच। तो अब इस वर्ब को जो सेड दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो हम एक्सक्लेम की भी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रियंका एक्सक्लेम, एक्सक्लेम के साथ क्या था हमारा विद। अभी किसका प्रतीक होता है, दुख का, तो हम यहाँ सोरो भी कर सकते हैं, ठीक है, विद सोरो नाउन रखेंगे। हम यहाँ सैडनेस भी रख सकते हैं।
पर अगर आप ये प्रीपोजिशन विद हटा रहे हो तो फिर एडवर्ब रखनी पड़ेगी। फिर क्या होगा, प्रियंका exclaimed sadly, प्रियंका exclaimed sorrowfully। तो हम कई तरह से इसे हम चेंज कर सकते हैं, वो एग्जाम में जैसे हमारे ऑप्शंस दिए होते हैं उसके हिसाब से हम चूज करते हैं। कंजक्शन के लगाते को हटाते हुए हम डेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इस आई के ये किसका है, हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट से बदलेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारी प्रियंका, और प्रियंका किसका प्रतीक है, हमारा फेमिनिन जेंडर का, इसलिए हम काय में बदल देंगे, इसे शी में बदल देंगे, ठीक है। तो फेमिनिन जेंडर के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं हम, शी, ठीक। यहाँ इज एम आर वर्ब टू में दे रखा है तो हम काय में बदल देंगे, पास्ट में बदल देंगे। इज एम आर की जगह क्या होता है, वाज, तो अब शी सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वाज, ठीक है। बाकी वैसे तो वैसे सेंटेंस है क्या, प्रियंका exclaimed with sorrow that she was alone। आई होप दोस्तों सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट, अगला एग्जांपल है इसका फर्स्ट पॉइंट का हमारा, माय फादर सेड टू मी अलास योर अंकल हैज डाइड टुडे, ठीक है, कॉमन वर्ड। अब इसमें बात करूं दोस्तों तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे हम, माय फादर सेकंड फॉर्म दे रखी तो चेंज कर देंगे exclaimed में, ठीक है। अब यहाँ मी दे रखा है इसको हम ऐसे कर सकते थे, एक तो हम ऐसे बदल सकते हैं विद सैडनेस, ठीक है, तो अधिकांश यही कंडीशन आती है। या फिर हम इसका जैसे ऑब्जेक्ट दे रखा था तो हम इसे ऐसे ही बदल सकते थे, ठीक है। हम ऐसे बदल सकते थे कि माय फादर exclaimed मी, ठीक है, तो हम यहाँ मी रख देते। उसके बाद क्या करते हैं हम, विद सैडनेस, ठीक है। अब ये विद सैडनेस अगर आप मानो कि आप नहीं लगाना चाह रहे तो इसकी जगह क्या लग सकते हैं, हम सॉरोफुली कर सकते हैं, ठीक, या फिर हम सैडली भी कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर को में हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, हम डेट लगाएंगे, ठीक। और योर को कन्वर्ट करेंगे किससे, ऑब्जेक्ट से, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, माई में, ठीक है। और अंकल थर्ड पर्सन इसमें चेंज नहीं होगा, ये क्या हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो सही सेंटेंस क्या होगा, माय फादर exclaimed me with sadness that my uncle had died that day, क्योंकि टुडे को क्या में कन्वर्ट करते हैं हम, डेट पे। आई होप दोस्तों ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया। अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, इफ रिकॉर्डेड स्पीच इज स्टार्टेड विद हुर्रा, और हुर्रा किसका प्रतीक होता है, हमारा हैप्पीनेस का, ठीक है। एंड द सेंटेंस एक्सप्रेस हैप्पीनेस एंड प्लेजर, ठीक है, और वो किसको एक्सप्रेस कर रहा हो, वो खुशी को, प्रसन्नता को एक्सप्रेस करता हो। तो इन दैट कंडीशन रिपोर्टिंग वर्ब इज जनरली चेंज्ड, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो सामान्यतः बदली जाती है किसकी फॉर्म में, exclaimed with हैप्पीनेस, ग्लैड या प्लेजर, ठीक है। ये इसके साथ साथ हम कर सकते हैं कि exclaimed happily, exclaimed glad, ठीक है, क्योंकि प्लेजर नाउन है तो इसलिए हम एडवर्ब में से कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हम जो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, हम डेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो बाकी कंडीशन आप जानते हैं। तो अगर एग्जांपल को समझने का प्रयास करें तो पहला एग्जांपल होगा, he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा, ठीक है, we have won this match today, ठीक। तो अगर इसको हम दोस्तों कन्वर्ट करें तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, अब यहाँ देखो हमारा ये क्या V2 में दे रखा है तो इसे कन्वर्ट कर देंगे हम V2 में, exclaimed हो जाएगा, ठीक। तो he exclaimed with happiness। अब ये जो मैंने हैप्पीनेस लिखा है इसकी जगह हम जॉय भी कर सकते थे, या फिर इस पूरे की जगह विद हैप्पीनेस की जगह हम हैप्पीली भी कर सकते थे, ठीक है, ग्लैडली भी कर सकते थे। कई तरह से हम चेंज कर सकते हैं। कॉमा हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, हम डेट लगा देंगे, ठीक है। अब बाकी हम जानते हैं कि वी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ही से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ही हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। सही सेंटेंस क्या होगा, he exclaimed with happiness that he had won that match that day। that match क्या हो गया दोस्तों, क्योंकि जिसके बाद हमारा क्या दे रखा, नाउन दे रखा, तो ऐसी कंडीशन जिसको क्या बदलेंगे, that match, ठीक है। और टुडे का क्या होता है हमारा, that। तो आई होप फर्स्ट एग्जांपल समझ में आ गया। सेकंड एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा, she said to me comma inverted comma hurray, ठीक है, I got this very easily। अब इसे अगर मैं इनडायरेक्ट में चेंज करूं दोस्तों तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड फॉर्म में तो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, she exclaimed me, ठीक। अब हुर्रा किसका प्रतीक होता है, हमारा हुर्रे प्रतीक होता है दोस्तों हैप्पीनेस का, प्लेजर का। तो हम ये कर सकते हैं विद जॉय कर सकते हैं, विद ग्लैड कर सकते हैं, विद हैप्पीनेस कर सकते हैं, ठीक। कई सारे हमारे वर्ड्स हो सकते हैं, विद प्लेजर भी कर सकते हैं। और जब इन्वर्टेड को में हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, डेट लगा देंगे। और यहाँ आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, शी से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। और यहाँ देखा सिंपल पास्ट, तो हम जब सिंपल पास्ट को टाइम में चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो हैड वर्ब हो जाएगा, ठीक। दिस यहाँ प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है और किसके लिए यूज हुआ, वस्तु के लिए। तो ऐसी कंडीशन काय में कन्वर्ट करते हैं, जिसको इट में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ प्रोनाउन की तरह, तो क्या यूज करेंगे हम, इट यूज करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों वेरी इजीली को वैसे कैसे करेंगे। सही सेंटेंस क्या होगा, शी exclaimed me with joy that she had got it very easily।
आई होप दोस्तों एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, इसके थर्ड पॉइंट है इफ रिपोर्टेड स्पीच इज स्टार्टेड विद वेल डन, इन दैट कंडीशन रिपोर्टिंग वर्ब इज जनरली चेंज्ड इनटू द फॉर्म ऑफ एक्सक्लेम विद अपलॉज, प्रेज, ग्लैड, हाँ, या इसके साथ हम कह सकते हैं लॉर्ड, अपलोड, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो प्रशंसा को बताएं, तो हम ऐसी कंडीशंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दैट इज यूज्ड एज द कंजंक्शन व्हाइल रिमूविंग इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में रिमूव मतलब, और ऐसी कंडीशन में जो इन्वर्टेड कॉमास हटाए जाते हैं वो किससे हटाए जाते हैं दोस्तों, दैट से, ठीक। एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेल डन, यू हैव स्टूड फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज। तो अगर मैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज करूं दोस्तों तो कैसे करेंगे हम, इसकी V2 है तो V2 रख देंगे कि ही हैज क्लैम्ड, ठीक। अब वेल डन दे रखा है तो अपलोज रख सकते हैं, लोड रख सकते हैं, प्रेज रख सकते हैं, कोई सा भी वर्ड एक रख देंगे, ठीक। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, डेट आ जाएगा, अंडरस्टैंड। यू को कन्वर्ट करेंगे या मान लेंगे, तो जब यहाँ थर्ड पर्सन दिया होता है तो जनरली यहाँ पर क्या मानते हैं, फर्स्ट पर्सन। तो मैंने मी मान लिया तो अब मी को लिखेंगे तो है नहीं, तो उस मी से ही हम कन्वर्ट कर देंगे यू को, तो क्या आ जाएगा हमारा, आई आ जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा था, क्या हम कर देंगे पास्ट परफेक्ट। तो सही सेंटेंस क्या होगा, he exclaimed with applause that I had stood first। आई होप दोस्तों एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला एग्जांपल है हमारा, राहुल said comma inverted comma bravo, my brother sent these documents to you inverted comma clause। अगर मैं इसको दोस्तों कन्वर्ट करना चाहूं तो यहाँ देखो V2 दे रखा है तो V2 में कन्वर्ट करेंगे। राहुल has claimed, ब्रावो किसका प्रतीक होता है, अप्रूवल का, तो क्या हो जाएगा, विद अपलोज कर सकते हैं, विद अप्रूवल कर सकते हैं, ठीक है। ब्रावो के साथ हम दोनों यूज कर सकते हैं, अपलोज भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रशंसा की ही बात हो रही है। कॉमा हटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, डेट आ जाएगा, ठीक। माई को कन्वर्ट किससे करेंगे हम, यहाँ मान लेंगे। फिर देखो यहाँ थर्ड पर्सन था तो मैंने मी मान ली, हाँ सॉरी, क्योंकि देखो यहाँ हमारा फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, तो फर्स्ट पर्सन को हम किससे चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से, ठीक है। आप मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेसन में नरेशन की कि सन बटे 123, ठीक है। सन बटे 123 का मतलब फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो है। तो जो माई के प्रोनाउन है पॉजिटिव केस से किसका मतलब है, राहुल से। राहुल क्या हमारा ही है, और ही का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा दोस्तों, ही, ठीक। तो सही सेंटेंस क्या होगा हमारा, राहुल हैज क्लैम्ड विद अपलोज दैट हिज ब्रदर। अब यहाँ क्या हमारा देखो, इसकी बात करें तो हमारा दे रखा है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का हम पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, हैड सेंट। दीज की बात कर रखा हुई नाउन रखते हुए, तो दीज को हम क्या मतलब नहीं, दोस्त क्या होगा, राहुल हैज क्लैम्ड विद अपलॉज दैट हिज ब्रदर हैड सेड। दोस्तों सही सेंटेंस क्या होगा हमारा, सही सेंटेंस होगा राहुल हैज क्लैम्ड विद अपलॉज दैट हिज ब्रदर हैड सेंट दोस डॉक्यूमेंट्स टू मी। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी आपको समझ में आ गई। आगे तो हमारा अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, इफ रिपोर्टेड स्पीच इज स्टार्टेड विद माय गुडनेस, माय ग्रेशियस, ठीक है। तो गुडनेस से स्टार्ट हो सकता है, माय ग्रेशियस से भी स्टार्ट हो सकता है, इसके साथ साथ माय गॉड भी आ सकता है, से शुरू होता है। तो इन दैट कंडीशन, इस स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब इज जनरली चेंज्ड इनटू द फॉर्म ऑफ एक्सक्लेम विद सरप्राइज। तो ऐसी स्थिति में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको हम कहाँ में बदलते हैं, जनरली हम एक्सक्लेम विद सरप्राइज में कन्वर्ट करते हैं। और ऐसी कंडीशन इन्वर्टेड कॉमा हटाते समय कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माय गॉड यू हैव कट योर फिंगर, ठीक। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा हमारा he has claimed। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि किसका प्रतीक होता है हमारा, सरप्राइज का, तो क्या आ रहा है सरप्राइज, ठीक। कॉमा हटाएंगे क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा। यू को कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ मान लेंगे, जो यहाँ थर्ड पर्सन है तो फिर मी मान लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा आई। प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, हैड कट। योर सेकंड पर्सन है, फिर मी से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा माय। सही सेंटेंस क्या होगा, he has claimed with surprise that I had cut my finger। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। She said comma inverted comma my goodness you destroyed your own computer, ठीक है। तो अगर मैं इसको दोस्तों कन्वर्ट करूं तो क्या होगा हमारा, इनडायरेक्ट होगा हमारा she has claimed with। अब my goodness किसका प्रतीक होता है, सरप्राइज का, भी सरप्राइज। कॉमा हटाएंगे डेट आ जाएगा, इसको चेंज करेंगे, फिर मान लेंगे थर्ड पर्सन है तो मी, तो क्या हो जाएगा आई। अब यहाँ क्या दे रखा है, सिंपल पास्ट, तो क्या में कन्वर्ट कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, आई हैड डिस्ट्रॉयड, ठीक। अब यहाँ योर दे रखा है सेकंड पर्सन का, फिर मी से बदलेंगे, क्या हो जाएगा माय ओन। तो सही सेंटेंस क्या होगा, she has claimed with surprise that I had destroyed my own computer।
आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, तो ये सेशन की लास्ट क्वेरी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन। बाय बाय।